जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी हां दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 21 लगाएंगे जो कि 12 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी का है। जी हां, कोशिश ये की गई है आज के सेट में कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, पर हैं इसी किताब वाले सीरीज के क्वेश्चन। तो डरना नहीं, चीजों को सीखना और प्यार से जानना। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? कहता है एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हो गए। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे समझो कि पहले विषय में 35% फेल हो गए, 35% फेल हो गए फर्स्ट सब्जेक्ट में। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट में। और फिर कहता है 42% दूसरे विषय में फेल हो गए। तो जो दूसरा विषय है इसमें 42% फेल हो गए। बोलो हां। बातों को समझना, इनमें से 30% दोनों विषय में फेल हो गए। मतलब इस पूरे पोर्शन की वैल्यू 30% है और ये दोनों विषय में फेल हो गए। बोलो हां। हमसे कहता है यदि छात्रों की संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक सब्जेक्ट में पहले समझो, 35 में से 30 गया, ये 5% आया। 42 में से 30 तो 12% आया। देखा जाए ओनली, ये शब्द जो होता है वो कौन सा होता है? ओनली एक सब्जेक्ट में 5% फेल है, तो एक सब्जेक्ट में 5% पास होंगे। मेरी बात को समझना भाई, सब्जेक्ट तो 2 है, अब 2 सब्जेक्ट है, एक में फेल है तो एक ही में पास हो गए। तो अगर 5% लोग एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो 5% लोग एक सब्जेक्ट में पास होंगे। इसकी भाषा से यही निकलता है, याद रहे, क्योंकि सब्जेक्ट 2 है। अगर 42% लोग एक सब्जेक्ट में क्या है? फेल है, तो सॉरी 12% एक सब्जेक्ट में फेल है तो 12% ही एक सब्जेक्ट में पास होंगे। जी हां। अब सर ये कैसे? ऐसे तो 100 में से 12 कम कर दो, 88। अरे देवता, सब्जेक्ट 2 है। हमने पहले समझो, सब्जेक्ट 2 ही है, एक में फेल है तो जितने में फेल हो उतने में ही पास हो गए। समझ गए ना? अरे मेरे देवता, मान लो 2 सब्जेक्ट हैं, एक में पास हो या 2 नहीं, ऐसे समझो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है मान लो, और नहीं 6 सब्जेक्ट हैं, तो 3% में पास हो तो 3% में क्या हो गए? फेल हो गए। ये इसी का ही निकाला जाएगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट वाला खेल हो रहा है। अभी समझ जाओगे, चिंता मत करो, मैं दूसरा कोई एग्जांपल समझाऊंगा। तो 5% में पास हो तो 5% में फेल हो, 12% में पास हो तो 12% में फेल हो, तो 5 12 होता है 17%। अभी मैं समझाता हूं, क्योंकि बिना, तो 17% में आप पास हो गए। किसके?
कितनी वैल्यू है? 2500 की। परसेंटेज से 2 जीरो गए, 25 या 7, 17 25 85, 5 8 हासिल, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 8, इसका आंसर 425 आएगा। अब मैं बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल है। इस पूरे सर्कल की वैल्यू 35% और इस पूरे सर्कल की वैल्यू 42%, और कहता है 30% दोनों में फेल है। 30% दोनों में फेल है। अब यहां याद रखना, यह नहीं कि तुम 100 से घटा दोगे सर 30% दोनों फेल है तो 70% दोनों में पास, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब सब्जेक्ट दो है, 5% छात्र एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो 5% छात्र दूसरे सब्जेक्ट में पास होगा। ठीक है, 12% छात्र एक सब्जेक्ट में फेल है तो 12% ही पास होगा। तो 12 5 17, इसी 2500 का 17%, 425 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन। चलिए सभी लोग इसको लगाइए मगर प्यार से। एक बच्चा कह रहा है सांप नहीं दिख रहा। कैसे नहीं सांप दिख रहा मेरे भाई? आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। कैसे नहीं दिख रहा है? हमारी तरफ से बढ़िया जा रहा है। आधे कंफ्यूजन में है पहले वाले क्वेश्चन में। चलो फिर से बताते हैं। ये वेन डायग्राम है। कहता है 35% एक सब्जेक्ट में फेल और 42% दूसरे सब्जेक्ट में फेल और 30% दोनों में फेल है। आप मोटा मोटा समझो, 30 में 35 गया तो ये 5 आया, और 42 में 35 गया, 42 में 35 तो ये 12% आया। ये जो वर्ड आता है ओनली वन सब्जेक्ट का आता है, ओनली वन। देखा जाए 5 12 17, 17% लोग एक विषय में फेल हैं। अब ना समझ में आया तो फिर आएगा नहीं। अब जब 17% एक विषय में फेल हैं, 17% एक विषय में फेल हैं, तो 17% ही लोग एक विषय में पास होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट दो हैं भाई, सब्जेक्ट दो हैं। अब 17% एक विषय में फेल है तो 17% दूसरे विषय में क्या होंगे? पास होंगे। यह बात आपको याद रखना है। समझ गए? तो 17% लोग एक विषय में, ओनली एक विषय में फेल है, तो 17% लोग एक ही विषय में क्या होंगे? पास होंगे। यह बात आपको याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट दो हैं। तो दोस्तों 17% लोग एक विषय में पास होंगे, क्योंकि विषय हैं दो। तो सीधी सी बात है, जब 17% पास होंगे तो 2500 का 17% निकाल लो तो 425 आएगा। आशा है समझ गए होंगे। चलिए चीजों को सीखेंगे प्यार से। अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि पहला नंबर नहीं समझे। कितने लोगों को पहला नंबर समझ में नहीं आया?
कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे चलूं। देखो मैं बच्चों के साथ चलता हूं। पहला नंबर किसको समझ में नहीं आया जरा बताओ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा में मैटर मुझे भी लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल इन वन सब्जेक्ट एंड 42% स्टूडेंट फेल इन अदर सब्जेक्ट। among these 30% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, पहले में 35% लोग फेल है, मतलब ये पूरे सर्कल की बात 35% हो गया। दूसरे में 42% लोग फेल है। ठीक है, 30% दोनों में। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हैं? वो 5%। देखो जो ये 35% है इसमें दोनों सब्जेक्ट का भी इंक्लूड है मेरे देवता, इधर वाला भी उधर वाला भी, क्योंकि बोथ वाले में भी 30% है देवता। तो 5% व्यक्ति सिर्फ एक विषय में फेल होगा। हमने कहा 35% दोनों, देखो 35% फेल इन वन सब्जेक्ट, तो वन ये पूरे सर्कल की वैल्यू है 35%। पर देखा जाए इसी का ये जो कॉमन पार्ट है उसमें 30% लोग दोनों में फेल हैं, तो 5% व्यक्ति सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हैं। इसका अर्थ ये हुआ बाकी जो बचे 30% वो दोनों में हुए। समझ गए ना? फिर देखो 42% लोग दूसरे सब्जेक्ट में फेल हैं, तो देखा जाए 30% तो दो में फेल है, तो बचे 12% लोग जो दूसरे सब्जेक्ट में फेल है। मेरी बात को समझो, तो पहले सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट यानी 17% कैंडिडेट एक विषय में फेल है, तो 17% लोग दूसरे विषय में पास होंगे। ये माइंड में बैठा लो आज से अच्छे से कि अगर 17% एक विषय में फेल है तो 17% दूसरे विषय में, मतलब 17% लोग पास होंगे एक विषय में, मतलब एक सब्जेक्ट में। एक तरीके से ऐसे ही बोला जाता है। समझ गए? तो सिर्फ 17% निकालना है और कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन में हमने बहुत टाइम लगा दिया। ठीक है, ये टफ नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सबको पास करके बनाओ, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती, फर्जी क्वेश्चन है। फिलहाल हमने बहुत समय दे दिया। ठीक है, इतना समय नहीं देना था। थोड़ा सा आप सेशन को तेजी से पढ़ेंगे, क्योंकि आप पहली बार इस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो आप कंफ्यूजिया रहे हैं। बस असली बात यह है और कुछ नहीं है, क्योंकि दो सब्जेक्ट में पास दो सब्जेक्ट में फेल वाला भी मैटर आता है। समझ गए? चलो इसको पढ़ते हैं। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। एमआरपी माना 100 रुपए किसी वस्तु की कीमत है, इस पर 20% की छूट देता है, यानी 80 रुपए पर। सीधी सी बात है, जोगिंदर उस दुकानदार से कम हुए मूल्य पर 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। मतलब इस पे कम हुए मूल्य पर भी उसने 20% और कम कर दिया, यानी 16 रुपए कम कर दिए, तो बचे कितने? 64 रुपए। तो एक सूटकेस खरीदता है, यदि एमआरपी 1200 रुपए है, मतलब 100 बराबर 1200 के, यानी 12 का गुणा हो रहा है। तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य क्या है? तो इसमें 12 का गुणा कर दो। 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 छक्का कितना होता है? बरछंग 72, 4 76, 768 आंसर होगा। समझो, किसी वस्तु का मूल्य एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपए है, इस पे अगर 20% ऑफ करोगे तो 80 और फिर 20% ऑफ 64, तो 100 बराबर 1200 के, तो 12 का गुणा, तो 64 बरैया 768, 768 इज द राइट आंसर। बढ़िया से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। प्यारे दोस्तों, सेशन को शेयर करो बढ़िया से। यूपीएसआई देखो, एक बात समझो, अब आज से हम 3 क्लास लेना चालू कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो मेरे भाई, इंसान है हम, कोई भगवान नहीं कि एक दिन में 10 क्लास ले लेंगे। ठीक है, एक रात के 9 बजे वाली, 11 बजे वाली, और एक किरण भी चालू कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखो। और किरण की किताब अगर पढ़ाएंगे तो वो उससे बच्चे यूपीएसआई की भी पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत कुछ पढ़ा दिया। जो बचे हुए 3 चैप्टर उनको धीरे से पढ़ाएंगे। धैर्य रखो। 6000 और 7000 के बीच
कि वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32, 18 में से प्रत्येक से विभाज्य। प्यारे दोस्तों 12, 21, 32, 18 में से, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एलसीएम ही ले लो। मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा, 12, 21, 32, 108, यही ना, सॉरी 18, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेकर भी आंसर को निकाल सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। समझो कैसे एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू है क्या इसमें 32, जिसके अंदर भर भर के 2 आते हैं, तो इसके अंदर के समझ गए ना, सबके अंदर के 2 खत्म कर देगा, ये तो 21 ही रहेगा, इसके अंदर के 2 खत्म कर देगा। फिर 32 के साथ हमने 9 ले लिया, 9 को लेते ही सारे 3 के मल्टीपल खत्म हो जाएंगे और ये ऐसे आएगा बस। अब चाहो गुणा कर लो, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 त्रिका 27, 1 28 गुणे 7, 8 सते 56, 5 हासिल 56, 5 6 हासिल 14, 2016 इसका एलसीएम आएगा 2016। मैं दो तरीके से बताऊंगा, सीखो। तो हमसे कहता है क्या कि 6000 से 7000 के बीच में, तो 2016 में 3 का गुणा कर दो। ऐसा करने से ये 6000 से 7000 के रेंज में आ जाएगा। 6048 इज द राइट आंसर। सभी लोग पहले इस सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा और चीजों को सीखेंगे। आज किरण की भी क्लास होगी, डेली होगी, पर किरण की क्लास अलग अलग टाइम पे होगी। शेड्यूल एक दिन पहले ही लगा देंगे, थंबनेल देख लेना, उसी टाइम क्लास होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये तो हमारा तरीका हो गया, बोलो हाँ। आज जैसे 12:30 बजे किरण की क्लास है, कल कितने बजे होगी वो अभी रात तक लगा देंगे, उसी टाइम होगी। 6048 इज द राइट आंसर। पहले बोलो हाँ। अब मुद्दा आता है सर शॉर्टकट से बताओ, क्योंकि बहुत से बच्चे शॉर्टकट सीखना चाहते हैं। जैसे 6048, 6064, मान लो यहां हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कोई खतरनाक वैल्यू होती तब हम क्या करते, उसके लिए प्रकाश हाईटेक कॉन्सेप्ट। प्यारे दोस्तों इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छे से ये जो 18 दिख रहा है ये 9 का मल्टीपल है। पहले बोलो हां, मतलब ऑप्शंस 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए। 6 4 10 नहीं होता, 8 4 12, 6 18 ये होता है, 6 दूनी 12, 4 16 नहीं होता, ये भी होता है। मतलब अब 2 ऑप्शंस हो गए, या तो 6048 या 6480, इनमें से हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा। बात को समझना मगर प्यार से। अब एक और चीज समझो, उसके बाद आप ये देखो जो 21 है, 21 ये 7 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? 7 का। तो 7 के पाड़े से भाग दो, यहां देते हैं, ये बड़ा सिंपल दिख रहा है ना भाई। 63 और 14 तो 40, तो ये भी नहीं होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। 56, 42, 28, समझ गए होगे। तो राइट आंसर 6048। तो ये भी हमें सीखना चाहिए। एक बात को हम बता दें बहुत अच्छे से प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सिलेक्शन के लिए स्पीड टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। सबसे कम दामों में भारतवर्ष में स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक। याद रहे, मेरा जो कूपन कोड है PA10, उसको लगाने से जो भी मार्केट में अच्छा ऑफर चल रहा होगा टेक्स्ट बुक में, वो जरूर मिल जाएगा। स्पीड टेस्ट लगाओगे, अपने आप को और अच्छा कर लोगे। समझ गए? बिना स्पीड टेस्ट के आपका सोचो कि सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स हो जाए, तो वो आप भी जानते हो। वीक में 2 दिन तो स्पीड टेस्ट हमें ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है सभी एग्जाम के स्पीड टेस्ट। PA10 कोड लगाने से 30% ऑफ, 399 वाला 280, 699 वाला 490 का। ठीक है, जो 699 वाला है वो 3 साल का पास है। चलिए 5 नंबर के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया मगर प्यार से। हर चीज को जानेंगे धैर्य, संयम और विवेक से। कहता है वह छोटी सी छोटी, एक बच्चा कह रहा 3 का गुणा क्यों किया? अरे भैया देवता प्रभु,
6,000 से 7,000 के बीच लाना है। एलसीएम तो 2016 आया था। अब 2016 में किसका गुणा करे कि 6,000 के पास आ जाए? तो 3 का करोगे कि 4 का करोगे? विचार करो किसका करोगे। ठीक है, कहता है हमसे छठे नंबर पे, वह छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या से में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाज्य हो। पहले समझो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 होती है। अरे बोलो हां। और इस 4 बार 9 में 307 से भाग दो तो 3 बार में जाएगा 9,921 हो जाएगा। यहां 8 आएगा, यहां 7 आएगा, यहां 9 आएगा। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, इसका डबल करो, 614 आएगा, ये वैल्यू 5 आएगी, 8 में से 1 गया 7 आएगा, 175। बट हमसे कह रहा है जोड़ने पे, तो इसका अंतर देखो, 7 5 तो 2 अंतर आया। बोलो हां। 30 में से तो ये 132। अगर मैं इसमें 132 जोड़ दूं तो ये 307 से डिविजिबल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 132। आपसे भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 307 से विभाज्य किया, 175 शेषफल आया। अगर हम इसमें घटा देंगे तो वो फिर कम हो जाएगी। कह रहा जोड़ने पर तो 132 अगर इसमें जोड़ देंगे तो वो 307 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब 132 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है। जी हां, ठीक है, दिन पे दिन बहुत कुछ अपडेटेड मिलेगा, बहुत चीज क्लियर मिलेगी। ठीक है, और अच्छे से सिखाया जाएगा। तो सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए। एक किसी कार का 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर लेता है, मतलब 25% काम ए 25 दिन में, तो 100% काम वह कितने दिन में? एक चीज समझो, 25% भाग 10 दिन में, तो 100% 40 दिन में। नहीं समझे? अरे 25% 10 दिन में काम करो तो पूरा काम ए 40 दिन में करेगा। बी कार का 40% भाग 40 दिन में, तो 100% काम 100 दिन में, यानी बी उस कार को 100 दिन में पूरा कर लेगा। सी कार के 1/3 भाग को 13 दिन में, 1/3 को 13 दिन में, तो 13 त्यां 39। सी पूरा कार 39 दिन में कर लेगा। काम हमेशा 1 यानी 100% होता है। तो उनमें से कौन उस कार को सबसे तेजी से करेगा? तो जिसका समय कम होगा वही सबसे तेजी से करेगा, यानी सी उस कार को सबसे तेजी से करेगा। चले बढ़िया से पढ़ेंगे, आने वाले समय में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज कोशिश रहेगी कि 1-2 मिनट में अलग से एक वीडियो बना के डाल दें कि हम कैसे और हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा आने वाले समय का। ठीक है, बहुत से बच्चे बहुत से कमेंट करते हैं हमारे टेलीग्राम में, सर आप प्रॉपर टाइम से नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, तो हम बताते हैं उस 1-2 मिनट में। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन? -20 का क्यूब, जो कि बच्चा जानता है कि 8,000 होगा। बोलो हां। 13 का क्यूब बच्चा जानता है 13 का क्यूब 2197 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है। बोलो हां। देखा जाए 8,000 में से ये घटाना है तो आंसर माइनस में ही आ रहा है। मोटा मोटा समझो, 7 3 10 0 तो 0 ही रहेगा। सर क्यों? आप समझ गए होंगे। 7 3 10 तो 9 4 13 1 14, और यहां पर 0 है तो सीधी सी बात है, तो 20 में से 14 गया 6, आंसर तो निगेटिव में आएगा। तो देखो निगेटिव में किसके लास्ट में है? 60। तो आप कहोगे सर 5,460 में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आपको काम करना चाहिए, मोटा मोटा आपको हिसाब भी रखना चाहिए। ये 8,000 है, ये समझो 250 के आसपास है। बोलो हां। 8,000 में 250 हटाओगे तो 5500 के आसपास आंसर आएगा, और वो भी निगेटिव में, तो एक ही है। सी इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां।
19 नंबर क्वेश्चन, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा बहुत सेशन को सीखिए। ग्रुप डी के लिए सर मैथ कौन कौन सी बुक, यूथ कंपटीशन रेलवे वाली किताब लगा लो और बाकी ये प्रैक्टिस सेट, बस बहुत है, ग्रुप डी निकल जाएगा। इधर उधर भटकोगे, हर बार पूछोगे, कोई फायदा नहीं। एक किताब बता रखी है, यूथ पब्लिकेशन रेलवे लगाइए, लाइव झिंगा लाला, ठीक है, सिलेक्शन पाइए। कहता है इसको सॉल्व करो और हमें बताओ, तो 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 2y 5/3 x अपॉन y का मान चाहिए। प्यारे दोस्तों, 3 त्रिका 9, 5 त्याय 15, तो 15 में से 9 गया, देखो 15 में से 9 गया, तो 3 त्रिका 9, 5 त्याय 15, 15 में से 9 गया, कितना आया? 6x आया। ये 15, ये 10, तो ये 25 हो गया। तो हमसे कह रहा है x अपॉन वाई, तो बच्चा जान गया क्या आंसर आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 3 त्रिका 9, 5 त्याय 15, 15 में से 9 गया, 6 आया, 5 त्याय 15 और 5 दूना 10, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने। ओहो, देखिए वही, इसीलिए मुझे लगा कि आंसर नहीं, क्वेश्चन ही गलत नोट किया है। 3x प्लस 2y लिखा हुआ है, बाकी सारा सोल्यूशन हमारा सही था। 3 त्रिका 9, 5 त्याय 15, यानी 6x आएगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 6 10 16 हो गया। तो x अपॉन वाई 16/6 यानी 8/3 आंसर, ये ऑप्शन में मैच करेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8/3। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे कभी करता ही नहीं हूं, ठीक है। मेरे पास एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम सिखाते हैं कि जब x अपॉन वाई बराबर a अपॉन बी होता है तो इनके योग कर दो, ऐसे घटा दो, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसी को CND कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम, जिसे योगांतर अनुपात की प्रमेय बोलते हैं। साथ ही साथ हम सिखाते हैं कि जब बच्चा a प्लस बी a माइनस बी बराबर अगर x अपॉन वाई है, तो अगर फिर योगांतर अनुपात की प्रमेय लगाई तो जो रूप इत्थे वो उत्थे, उत्थे वाला इत्थे, यानी a अपॉन बी, और ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा। ये हमारा होता है क्या, योगांतर अनुपात की प्रमेय, जिसे कंपोनेंडो और डिविडेंडो कहते हैं। दोस्तों सेम चीज रखो, ऐसे 3x अपॉन 2y, 5 3 8, 5 में से 3 गया 2, ऐसे हम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, 4 दूना 8 नीचे 3, यानी x अपॉन वाई 8/3 इज द राइट आंसर। समझ गए? पर क्या करें, बताना ऐसे भी पड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। प्यारे दोस्तों तेजी से आंसर बताइए, पूछता है भारत। थोड़ा शेयर यार कब करोगे मेरे भाई? आज 21वां सेट है, आप भी जानते हो कि अभी 11 सेट बचे हुए हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे भाई, ठीक है। सीजल के लिए रात को 9 बजे क्लास होती है डेली बेसिस पे, और आज से किरण भी अलग से पढ़ाना चालू करते हैं, ठीक है। 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0, तो थीटा का न्यून कोण मान क्या होगा? न्यूनतम मान, न्यून कोण। प्यारे दोस्तों 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 5 बराबर 0, ये हमको दिया गया है, सॉरी 25 बराबर 0। अच्छा वो देख लिया। अब एक चीज समझो, एक तरीके से आप इसको जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16 25 कितना होता है, पूछता है भारत, तो 16 25 होता है 400। 400 का ऐसा फैक्टर करो कि ये 40, तो ये 20 गुणे 20 और 20, तो ये बन गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी वो 20/16 और 20/16। या तो आप ऐसे समझो, ये तो बिल्कुल इजी बन रहा है। सर कैसे बनना है? 4 सेक थीटा का होल स्क्वायर
25 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 4 इंटू 5 सेक थीटा, अरे बोलो हां, बराबर 0। तो ये बन गया 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, यही लिखा हुआ है। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 5/4 आएगी। बच्चा बच्चा जानता है कि 5 ये 4 ये तो 3 ये, हमसे कह रहा है टेन थीटा जो कि 3/4 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3/4 आएगा, बोलो हां। पूछता है भारत आपसे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 3/4, 3/4। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। हर चीज बताई जाएगी मगर प्यार से। कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए rhombus is 120 मीटर and the distance between any two parallel sides is 15 मीटर. The area of the rhombus, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 है। प्यारे दोस्तों, ये एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 120 है। हम भी जानते हैं कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर, तो 4a बराबर 120 यानी भुजा 30 हो जाएगी, बोलो हां। कहता है किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है, मतलब ये दूरी 15 है। बढ़िया समझो, अगर ये 15 है तो हम भी जानते हैं कि देखो इन जनरल हम जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज जिसे पैरेललोग्राम कहते हैं, तो इसका जो एरिया हम लोग पढ़ते हैं वो बेस इंटू हाइट पढ़ते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। और इन जनरल रोम्बस का जो एरिया पढ़ते हैं ज्यादातर रटते हम लोग यही है। पर अगर यूथ की किताब आपने रेलवे वाली पढ़ी होगी तो हमने आपको बताया होगा कि इसमें भी बेस इंटू हाइट लगा सकते हो और इसमें भी अगर आपको आधार दिया जाए और ऊंचाई दी जाए तो यहां पर भी आप एरिया निकाल सकते हो। बात बराबर है। तो बस 15 गुणे 30 450 इज द राइट आंसर। सर हम नहीं मानेंगे कि बेस इंटू हाइट क्यों होता है, चलो आज थोड़ा ज्ञान दे ही देते हैं वरना कल को कहे सर क्यों। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके पैरेलल और ये परपेंडिकुलर। एक बात को समझो, ऐसे हमने लाइन खींची, ऐसे एक्स्ट्रा, अभी आज सब समझ जाओगे। ये देखो ये ए है, ये भी ए है, ये हाइट h है तो ये भी हाइट h है। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो जो ये दूरी आएगी वही ये दूरी आएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो इस पोर्शन का क्षेत्रफल होगा वही इस पोर्शन का होगा। हमने एक्स्ट्रा ये वाला बनाया, ये वाला पोर्शन अगर हम हटा दें तो अब आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, बोलो हां। आधार ये, ऊंचाई ये, इसलिए आधार गुणे ऊंचाई भी हम बोल सकते हैं। तो 15 गुणे 30 450 आंसर। कैसा लगा आप बताओ, बोलो बोलो, अरे अब तो बोलो। ठीक है, तो पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। चलिए, तो हर चीज को जान सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। 28 नंबर लगाइए, सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए। जी हां दोस्तों, कल हो सकता है सुबह 7:30 बजे क्लास हो, थंबनेल अभी लगा देंगे, ठीक है। कहता है यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 तो a और b का संभावित मान कितना होगा। साइन a प्लस बी बराबर √3/2 ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का योग 60 डिग्री हो, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यस या नो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी a माइनस बी की वैल्यू 30 होगी। अब हमसे a का मान कह रहा है तो दोनों को योग करोगे तो 2a बराबर 90 के, तो a बराबर 45 के, और जब a बराबर 45 तो b बराबर किसके, 15 के। इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, 45 15 आएगा। जल्दी से बताइए,
29 नंबर क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे हमने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप बैंक में कैशियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये सीरीज पढ़ा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है बच्चा, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पर जॉब के टाइम आप जॉब कीजिए मेरे भाई, ठीक है, जो जरूरी है, ठीक है। अगर आप बैंक में कैशियर हैं तो आप जॉब कीजिए, ये क्लास यूट्यूब में पड़ी रहेगी, यही सत्य है, ठीक है। उस चीज को आप कीजिए, जो भी काम करो ईमानदारी से करो, माना जाता है, ठीक है, वरना फिर तुम्हारा भी वीडियो वायरल होगा, मालूम चला तुम प्रकाश सर का वीडियो देख रहे हो बैंक में बैठ के, ठीक है, और कस्टमर खड़ा है। ऐसा काम नहीं, ईमानदारी। हम क्यों पढ़ाते हैं? ईमानदारी। तो आप क्लास को त्याग कर कस्टमर डीलिंग कीजिए बैंक में। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के मूल हैं तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब m का मान क्या है? प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने काम में ईमानदारी रखोगे, आगे जरूर बढ़ोगे। इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, जी हां, मूलों का योग जो कि 5 होगा और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो m/1 यानी m होगा। यस या नो? देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, हमसे एक बार कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा 1 के, तो आपने ये देखा और ये देखा, तो यहां समझ गए कि 5 और 1 कितना? 6, 6 का आधा 3, और अल्फा बराबर 3 तो बीटा बराबर 2 हो जाएगा। अल्फा बराबर 3 तो बीटा बराबर 2 हो जाएगा। तो कहता है m का मान कितना होगा? क्या m का मान? ये चीज उठाकर यहां रख दो, तो 6 बराबर m, तो m बराबर किसके? 6 के। m बराबर 6 के होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन m इज इक्वल टू 6। कहता है द डिजिट ऑफ 100 प्लेस वैल्यू ऑफ 19 फैक्टोरियल, 100 प्लेस की वैल्यू 0 होगी। सर क्यों? मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं कि अगर आप 19 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो कि इसमें कितने जीरो आएंगे, तो आप देखो 5 से ये 3 बार में गया, मतलब 5 या 15, उसके बाद जा नहीं रहा, 3 जीरो तो होंगे ही होंगे। उसके बाद संख्याएं आएंगी, सैकड़े में इकाई दहाई, 100 प्लेस में 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। मेरी बात को समझो मगर प्यार से, हमने बताया भी है और कॉन्सेप्चुअल बता भी रहे हैं कि अगर 19 फैक्टोरियल में हम 100वां स्थानीय मान को छोड़कर हम ये निकालें कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, तो 3 जीरो आएंगे, तो 100वां प्लेस में तो आप जीरो ही आएगा। 34 नंबर लगाइए मगर प्यार से, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चले तो मुस्कुराते रहिए सारे दोस्तों। आज से फिर से हम किरण भी पढ़ाएंगे, पर किरण का टाइमिंग फिक्स नहीं रहेगा अभी कुछ दिनों तक, जब तक ये वाला सेशन चलेगा। उसके बाद से एक टाइम उसका भी फिक्स कर देंगे। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6 और 5 है। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6 और 5 है। 15 साल के बाद अनुपात 9 और 8 हो जाएगा। 9 और 8 कितने? 15 वर्ष के बाद। तो मीरा की आयु क्या है? मासूम से दोस्तों, अंतर 1 का, अंतर 1 का, तो 9 में से 6 गया, 3 आया, यही 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के, और हमसे कहता है मीरा की आयु, तो 5 गुणे 3, मीरा 15 वर्ष की है। मीरा 15 वर्ष की है। 34 का आंसर, एक मिनट, 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 5 गुणे 5 25 वर्ष की। क्षमा प्रार्थियों, मैंने इसका 3 का कर दिया, जब भाग दोगे तो 1 बराबर 5 आएगा। बोलो हां, तो 5 गुणे 5 25 वर्ष की मीरा है। ठीक है, 15 तो ऑप्शन में भी नहीं था, असली बात यह भी है। चलिए तो पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 लगाइए।
बड़े प्यार से, हर चीज को सीखेंगे बहुत धैर्य पूर्वक। कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तय एलसीएम और एचसीएफ 1920 और 16 है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी क्या होगी? प्यारे दोस्तों, पहली संख्या अगर 240 है तो दूसरी x होगी। इन जनरल वैसे भी 16 का मल्टीपल तो ऑप्शन में 2 ठो दे दिए हैं, इसलिए अंधी नहीं मार सकते। बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहते हैं 0 से 0 गया, क्या ये 24 से जाएगा? पूछता है भारत। तो 8 चौका 32, हाँ 8 बार में जाएगा। 16 अट्ठे जो भी होगा वही आंसर, 128 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 128 होगा। कहता है हमसे क्या 42 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। कहता है एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए। एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो कोई भिन्न है x, उसका 50% बढ़ाओगे तो 150% हो जाएगा। और कोई भिन्न है y, मतलब ये x अपॉन y होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 80% बढ़ाओगे तो 180% हो जाएगा। कहते हैं ये दोनों तो निपट गए। ये 5/8 नहीं, 8 नहीं, 5 है 15, 5/9 नहीं, पावड़ जाए। तो हमसे कह रहा है नए भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है? नए भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है? तो 5/6 आंसर आएगा। और क्या? 5/6। क्यों? नया भिन्न तो अब ये हो गया ना मेरे भाई, और मूल भिन्न ये है। नया भिन्न ये हो गया पूरा का पूरा, मूल भिन्न ये है। तो कितना भाग है? 5/6 भाग है। तो 42 का आंसर 5/6। ठोको लाइक, बोलो हां। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सारे पार्ट होंगे, मोहब्बत से होंगे। 42 नंबर क्वेश्चन सीख गए, बोलो हां। 46 नंबर क्वेश्चन सब पढ़ाएंगे, चुन चुन के सिखाएंगे। कहता है इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? प्यारे दोस्तों, 19 सही 2/3 माइनस 7 सही 1/4, ये वैल्यू इधर ले आओ। 2 सही 1/2 बराबर एक्स के। बच्चा जानता है कि ये 19 में से 7 घटाओ 2 घटाओ, तो 19 में से 9 गया तो 10 आया। अब यहां ऐसे लगा दो, 2/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2। यहां नीचे 12 आ गया, 4 दूना 8 हो गया, यहां 3 हो गया और यहां 6 हो गया। बोलो हां। माइनस का 1/12 और 10, तो 10 को आप ब्रेक कर लो, 9 + 1 लिख सकते हैं। तो 12 में से 1 गया 11, 11/12 और 9 ऐसे, 9 सही 11/12, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9:11/12। बोलो हां भाई। 19 सही 2/3 माइनस 7 सही 1/4 माइनस का 2:1/2 बराबर एक्स के। यस या नो? देखा जाए 19 में 7 2 9 गए तो 10 आया। यस या नो? प्लस 2/3 ऐसे माइनस का 1/4। बाकी समझदार हो, ये कैलकुलेशन कर लोगे, यूथ में हमने पढ़ाया हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। 51 नंबर क्वेश्चन सभी लोग करो मगर प्यार से। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर और लाइक करते रहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। बिल्कुल। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता तो वह उतनी ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। उसकी चाल क्या है? रोहन से यह चीज हमें पूछनी पड़ेगी। देखो,
हमने अभी हाल ही में स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया है रात को 9 बजे वाली क्लास में, और आज से किरण का भी चालू कर रहे हैं। तरीका समझना, वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है। इसका मतलब पहले इनिशियल उसका 15 था, 1/15 यानी अब 14 बचा। अरे 15 में से 1 गया तो 14 बचा, ये होता है। तो आप जो समय की बात करोगे तो वो 14 से 15 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स होता है, आप भी जानते हो। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी करता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। दस किलोमीटर तक की दूरी तय कर पाएगा। एक चीज समझो, ये स्पीड है। अगर मैं इस टाइम डिस्टेंस की बात करूं तो स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो ये भी 15 और 14 का ही रेशियो आएगा। इन दोनों का अंतर एक बराबर 10 किलोमीटर, तो 15 बराबर 150 किलोमीटर और 14 बराबर किसके 140 किलोमीटर। यस या नो, पहले समझो। तो वह उतने समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय, तो इसका मतलब पहले वह 150 किलोमीटर दूरी तय करता था, अब वह 140 करेगा। और कितने घंटे में? 30 घंटे में स्टार्टिंग में, क्योंकि हमसे इनिशियल पूछा गया है। तो 150/30 5 घंटे का खेला है, मतलब 5 आएगा आंसर। तो उसकी चाल 5 kmph हो जाएगी। फिर से समझ लो, यहां टाइम नहीं लेना था, क्वेश्चन पूरा सही से नहीं पढ़ा था, समझो। किसी की चाल 1/15 कम हो रही है, यानी पहले 15 थी फिर 14। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो भी 15-14, ऐसा होने से वह 10 किलोमीटर कम तय करता है। तो एक अंतर 1/10, तो इसका मतलब शुरुआत में वह 150 तय करता था, अब 140 कर रहा है। 150 किलोमीटर की दूरी वह 30 घंटे में तय करता था, तो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 51 के बाद 52 नंबर। चलिए, बिल्कुल क्लास कंटिन्यू रहेंगी। जी हां दोस्तों, ठीक है। आज एक 2 मिनट का 3 मिनट का एक वीडियो डालते हैं बनाकर क्लास शेड्यूल, जिससे बच्चा हमें कभी कुछ भी ना कहे। हाँ, बच्चे कहते हैं सर टाइम से नहीं लेते हो, मेरी जिंदगी ऐसी है तो मैं क्या करूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है? 243 का स्क्वायर डिवीजन 27 का स्क्वायर इंटू 6 डिवीजन 18। देखो 243 का स्क्वायर 243 इंटू 243, पहले बोलो हां। डिवाइड में 27, तो नीचे 27 गुणे 27, यस या नो। गुणे 6, मल्टीप्लाई में क्या 6, तो ये 6 यहां पर डिवीजन, तो यहां पर 18 आ जाएगा। बस इसे कैलकुलेट करो, मगर प्यार से। सर कैसे करेंगे? 27 से ये जाएगा कितनी बार में? 9 सत्ते 63, अरे 9 का गुणा करोगे, ये भी 9 बार में। 9 से ये 2 बार में। पूछता है भारत, 9 चौको 54/2, 27 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 52 का 27 ही आएगा। हर चीज पढ़ाया जाएगा, पढ़ने वाला चाहिए। हां, पढ़ने वाला चाहिए। एसएससी जीडी का कराएंगे। एसएससी जीडी की क्लास 20 तारीख के बाद 40 सेट यानी 1000 क्वेश्चन अलग से कराए जाएंगे, तब, अभी नहीं। अभी पहले ये वाली किताब खत्म करते हैं। ये भी है, आप लोग तैयारी कर सकते हो एसएससी जीडी की, इसको भी पढ़कर। ऐसा नहीं है कि नहीं। कहता त्रिभुज एबीसी में बीएसी बराबर 60, ए बी सी में बीएसी बराबर 60 यानी 60 हो गया, और ओ, ठीक है। कहता है एबीसी के अंदर एक बिंदु है, ओ एबीसी के अंदर एक बिंदु है, ठीक है। कहता है ओबीसी और ओबीए, ओबीसी और ओबीए, ओबीए का 2 गुना है, 2 गुना। अगर ये थीटा है, ये कोण की बात कर रहा है, तो ये 2 थीटा है इसके अकॉर्डिंग। फिर हमसे कह रहा है ओसीबी, ओसीबी
कॉमा OCA का 2 गुना है, अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा है। तो हमसे कह रहा है एंगल BOC का मान बताओ, BOC का मान बड़े सिंपल वे में, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होगा, यानी 3 थीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 60 बराबर 180। पूछता है भारत 3 थीटा प्लस 3 अल्फा बराबर 120, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर हो गया 60। यस या नो बोलो। हां, नहीं 60 नहीं 40 हो गया। आप खुद देखो, ये 2 थीटा है और ये 2 अल्फा है, मतलब इस वैल्यू का डबल है, मतलब इसका योग 80 हो गया, तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 53 का 100 आएगा। सीखेंगे मगर प्यार से। चलिए, हर चीज को सीखे हमारे साथ। कुछ बच्चे 120 आंसर दे रहे हैं, वो भगवान है जिन्हें कहते हैं अरे देवताओं ये 60, ये 3 थीटा 3 अल्फा, तो 3 थीटा 3 अल्फा बराबर 120 हो जाएगा। अरे 180 में 60 घटा दो तो 120 आया कि नहीं आया। थीटा प्लस अल्फा 40 आया कि नहीं आया। ये 2 थीटा 2 अल्फा, तो 40 दूना 80, और तो बचा कितना 100, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। कहते हैं 10.53 डिवाइडेड बाय दिस, बस ये चाहिए, मतलब 10.53 को 0.09 से दशमलव हटा दो, 1053 को 9 से भाग दो, 9 एकम 9, फिर बचा 15 जो कि एक ही आएगा। देखो 11 करके ऑप्शन में है, तो बस है 11, बस हो गया 117 आंसर। फालतू में हम दिमाग लगाएं भैया, लॉजिक और क्या। दशमलव जब हटा ही के बैठ गए तो फिर हम ऐसे निकालेंगे ना। बोलो टेल मोदी जी 56 का आंसर 117। चलो 57 नंबर पूछता है भारत। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, हर चीज शेयर और लाइक करते रहिए। कहता है PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। बोलो हां। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, कोई बिंदु R कहीं पर भी, क्योंकि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, तो RQP का मान, RQP का मान ये तो 90 हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। और हमसे कह रहा RPO 39 है, RPO ये 39 है, तो ये 51 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। बोलो हां। तो हमसे कह रहा है RQP बताइए, RQP 51 आएगा। 57 का आंसर 51। साठ नंबर। प्यारे दोस्तों, जब आप किताब देखोगे तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं, किताब में यहां पर अलग है। मतलब जो हमने 60 नंबर के ऑप्शंस लिए हैं, ये ओरिजिनल पेपर में आए हुए ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। और जब ये किताब आपके सामने है, इसमें ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो ये किताब आई है, इसमें ऑप्शंस बदल दिए गए, बट हमने ओरिजिनल ऑप्शंस को उठाया है। तो देखते हैं कि आंसर मैच करता है कि नहीं। नहीं करेगा, जी हां, क्योंकि इसमें क्या था 60 नंबर में, इस वाले का मैच करेगा, किताब वाले से तो मैच करेगा, जो किताब में 4 ऑप्शन दिए उससे मैच करेगा। हमारे से इसलिए नहीं मैच करेगा क्योंकि ये ओरिजिनल है, क्योंकि पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर क्या, समझ गए क्या, गलत है, चारों ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब जब कोई किताब छापता है ज्यादातर, तो वहां राइट ऑप्शंस खुद ही बना देता है, ठीक है, समझ गए ना। बहुत मेहनत करने के बाद
आपको बताया जाता है इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं पेपर में, इस पर आप समझ गए। कहता है 2 7 5 1 x और 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ऑप्शन हटा देते वरना आप कहोगे शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो x का संभावित मान। दोस्तों आपको एरिया निकालना आता है, यूथ में हमने पढ़ाया और पेपर में भी आया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बताए हैं एरिया निकालने के। सर कैसे? 1/2 ऐसे, और मॉड में रहता है वो भी आप जानते हो, चलो वो छोड़ो। 1/2 ऐसे, बोलो हां। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो 2 - 7 पना 35, 5 त्या है 15 माइनस का x, और जो ऊपर लिखा होता है वो फिर से रिपीट कर देते हो, तो ये 7x हो जाएगा, और 3 दूना 6 ऐसे। और हमको जो एरिया दिया गया है वो 18 दिया गया है। कितना दिया गया है? 18 दिया गया। कहते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी 6x, यस या नो? ये वैल्यू हो जाएगी 20, माइनस का 20 हो जाएगा। बस अभी ध्यान देना, यही खतरा है, और हल्की सी मिस्टेक से आंसर मेरा गलत हो सकता है। 20 6 26 और 15 2 17, बोलो हां। तो 26 में 17 घटाओगे तो 9 आएगा, किसका? माइनस का। ये 2 का उधर गुणा किया तो 18 दूनी 36 हो गया। देखिए खतरा यही होता है, और गलत होने के चांसेस भी यही होते हैं, इसलिए एक बार मुझे सही से देखने दो। क्यों? क्योंकि गलत मेरा यहीं पर होता है ना, मैं जानता हूं ना। एक सेकंड मेरे देवताओं। अब देख लो गलत कैसे होने वाला था, जोड़ने से। हाँ, मैं हमेशा जानता हूं मेरी यहां पर मिस्टेक होती है। देखो माइनस का 35 ये है, माइनस का 6 ये है, माइनस का 35 माइनस का 6 जो कि माइनस का 41 हो गया, और 15 2 17 हो गया। 41 में 17 अगर आप घटाओगे तो 11 में से ये 24 आएगा, जो कि माइनस का आएगा। प्यारे दोस्तों 6x माइनस का 24, 18 दूनी 36 हो गया। याद रहे यहां पर हम लोग प्लस माइनस में ले लेते हैं। किस में ले लेंगे? प्लस माइनस में, क्योंकि ये चीज हमारा मॉड में रहता है, और यहां ऑप्शन में जब देखे थे 2 आंसर थे, तो इसलिए प्लस माइनस 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 6x ऐसे, अगर प्लस लिया है तो पहले में 60 हो जाएगा, अगर माइनस लिया है तो माइनस का 12 हो जाएगा। x की वैल्यू एक 10 आएगी और एक माइनस का 2 आएगा। इसका आंसर ये आएगा, जो कि किताब से मतलब जो पेपर में आया था उसमें मैच नहीं करता, ठीक है। ये बात याद रखना। सर आपने प्लस माइनस क्यों लिया? जब भी आप एरिया निकाल रहे होते हैं जनरली एरिया वो मॉड में होता है। किस में होता है? मॉड में। अब मॉड हटाएंगे एक तरीके से तो इधर साइड में प्लस माइनस में आ जाएगा, ये बात याद रखना। इन जनरल तो x बराबर 10 में भी आंसर आएगा, और x बराबर -2 में भी वही आंसर आएगा, जो कि 18 ही आएगा, ठीक है। कोई डाउट है जरा बताइए। हाँ, 1 नंबर बढ़ गया, अच्छी बात है। तो इसमें एरर था। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे, मगर प्यार से, बहुत आराम से बताएंगे, चीजों को जानेंगे और सीखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन अब थोड़ा सा तेजी से करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें एक क्लास लेनी है 12:30 बजे से, तो स्पीड लाते हैं। दिया गया त्रिभुज एबीसी में सिमिलर है डीईएफ के, यदि बीसी इतना है ईएफ इतना है, तो एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, अगर मैं सिमिलरिटी देखता हूं, जैसे हमसे कहता है एबीसी और डीईएफ, जी हां दोस्तों, तो देखा जाए बीसी की वैल्यू 12.5 हो गई, ईएफ की वैल्यू जो कि 10 हो गई। हमसे कहता है क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहां पर इन्हीं भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो देखेंगे।
12.5 तो 2 बार लिख दो, 12.5 12.5, 10 तो 2 बार क्योंकि स्क्वायर हुआ, दशमलव दशमलव हटाओ तो 0 0 बढ़ाओ, ये समाज कहता है 25 पंजा 25 चौका, 25 पंजा 25 चौका, तो 25/16 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एबीसी की औसत आयु 22 है। प्यारे दोस्तों, एबीसी की औसत 22 है तो 22 गुणे 3 तो टोटल 66 हो जाएगी। बोलो हां। कहता है बी और सी की औसत आयु 25 है तो बी और सी तो 25 दूना 50 हो जाएगा, तो ए बराबर 16 हो जाएगा। हमसे कहता है 9 वर्ष के बाद ए की आयु आज 16 का है, 9 साल बाद ये 25 का हो जाएगा। जी हां, 16 9 25, इसका आंसर 25 हो जाएगा। बोलो हां। सिक्सटी 66 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग जानते हैं यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4.5 और 3.5 है और एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। सभी लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों कि अनुप्रस्थ बोला गया है, कुल मिलाकर ये वाला, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें हम बताते हैं सारे बच्चों को कि इन दोनों के बीच की दूरी √d² माइनस का r1 प्लस r2, ये आपको पढ़ाया जाता है। जी हां दोस्तों, √d² माइनस का r1 r2। तो देखा जाए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, नहीं माइनस का नहीं, प्लस का होता है मेरे भाई, प्लस का होता है, ठीक है, माइनस का इस वाले में होता है, इस वाले में जो ये पढ़ाया जाता है, ये वाला, ठीक है। तो d कितना दिया गया है, 6, 6 का स्क्वायर 36, r1 और r2 त्रिज्याओं का योग है 8, 4.5 3.5 8, 8 का स्क्वायर, अरे ये 4.5 है, ये 3.5 है, 8 का स्क्वायर 64, बाहर आएगा 10। तो ये एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड है और किसी पे नहीं, और इनको याद करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, याद करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। और हम भी आपको ये डायरेक्ट ही सिखाया है। आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ा होगा RS अग्रवाल वाला या यूथ वाला में भी शायद अगर बताया हो तो पढ़ाया होगा। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका मान चाहिए। तो आप देखो 394 का ये स्क्वायर हो रहा है, यस या नो। और देखा जाए, अब मोटा मोटा समझो, आपको ये दिख रहा होगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो a बराबर 394 और b बराबर 106, 394 और 106, तो 500 का स्क्वायर चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 2500 और 2 ठो जीरो और लगा दो, अरे 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 ठो जीरो, समझ गए। ये इसका आंसर आएगा 72 का। बोलो हां। सभी लोग पढ़ो, मासूम तरीके से पढ़ो, अच्छे से जानो। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन लगाइए मगर प्यार से। 73 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए। पूछता है भारत, किसी कार का क्रय मूल्य 1,50,000 है, राजू ने इसे 5% लाभ पर मंटू को बेचा। एक चीज समझो, 1,50,000 है, 5% लाभ पर बेचा, तो 2 जीरो गए, 15 75, 7500 रुपए कमा लिए, यस या नो। बोलो हां। और राजू ने मंटू को बेचा और मंटू ने उसे राजू को फिर बेच दिया, इसमें जोड़ दो 7500, तो 15,7500,
1,57,500 और फिर राजू ने मंटू से 2% हानि पे खरीदा, तो इसका 2% निकाल लो, क्योंकि 2% हानि हो गया, 2% हानि पे खरीदा तो इसका 2% निकाल लो, कितना आएगा परसेंटेज 1500, 3150 आएगा, 3150। ये 3150 इसमें कम करोगे तो 50 ऐसे आया, 5 में से 1 गया 4 आया और 154 आया। 1,54,450 में खरीदा। अब एक चीज समझो, मोटा मोटा इसे प्रॉफिट कितना हुआ यही पूछना चाहता है। आप एक चीज समझो, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, प्रकाश सर के पास ये मार्कर था जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। प्रकाश सर ने आपको ये मार्कर बेचा 5% लाभ, यानी 1,57,500 रुपए। फिर प्रकाश सर को एहसास हुआ कि ये मार्कर, मतलब आपको एहसास हुआ कि ये मार्कर प्रकाश सर को ही वापस कर दो, सीधी सी बात। तो आपने कहा कि सर आपने जितने में जो हमको दिया था, क्योंकि आप नहीं जानते हमने कितना कमाया, सर ऐसा करो 2% कम कर लो और ये मार्कर आप रख लो, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं। तो 2% यानी 3150 रुपए कम करके हमने इस चीज को वापस लिया 1,54,450 में। तो कह रहा प्रकाश सर को कितना लाभ हुआ, तो इसका और इसका अंतर ही लाभ होगा, जो कि 3150 रुपए का ही लाभ हुआ मुझे, बस और कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, यही मुझे लाभ हुआ और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने 1.5 लाख में खरीदा था, 1,57,500 में बेचा था और फिर हमने इतना पैसा आपको देकर यह चीज ली, यानी 3150 रुपए ही हमने कमाए हैं। ठीक है, तो राजू गेन 3150 का लाभ, बोलो हां। 4350 कहां से? अरे इसका आंसर कहां से 4350 मेरे देवताओं, कैसे कर लेते हो भाई? बड़े आराम से उतारना पड़ेगा, अब दूसरी क्लास लेट हो जाएगी। 1.5 लाख का ये मार्कर है, आपको हमने दिया 5% कमाकर, मतलब 1,57,500 रुपए में हमने आपको दिया। आपने कहा सर मेरे लिए मार्कर बेकार है, आप ही खरीद लो, हम 2% हानि पे आपको दे देते हैं। तो आपको मैंने पैसा कितना पेमेंट किया? 1,54,450 पेमेंट किया, बोलो हां। इतना मैंने आपको पेमेंट कर दिया। तो कह रहा है कि प्रकाश सर ने, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, किसको? राजू को। तो एक तरीके से इसको देखो, 1,57,500 में से इसको घटाओगे, 3150 ही बच रहा है, क्योंकि ये पैसा तो राजू ने अपनी जेब से दिया ना फिर से। ठीक है, तो जो कमाई होगी वो 3150 होगी। डी इज द राइट आंसर। बाकी किसी को डाउट है? अरे 1.5 लाख का है कर दे रहे हो, अरे 1.5 लाख से क्यों घटा रहे हो मेरे भगवान? फिर से समझो, पता नहीं कैसे क्या समझो, मैं मोटा मोटा समझाता हूं। राजू 1.5 लाख का ये मार्कर, पहले समझना, 1.5 लाख का मार्कर मंटू को बेचता है। किसे बेचता है? मंटू को 5% लाभ पर। तो ये मार्कर इसको बेचा, जो कि इतने रुपए का हो गया, पहले बोलो हां। अब मंटू ने क्या किया, 2% हानि पर यह मार्कर वापस इसे भेज दिया राजू को, जो कि 2% हानि लगा के। तो आप मोटा मोटा सोचो कि राजू ने, पहले मोटा मोटा समझना, राजू ने जब इसे बेचा तो राजू के पास, अब ये राजू के पास पैसा है, ये पैसा किसके पास है? राजू के पास है, क्योंकि राजू ने मंटू से ये पैसा ले लिया। आप ये सोचो, उसके बाद मंटू ने राजू को बेचा तो मंटू ने इतना रुपए राजू से वापस ले लिया। तो इस व्यक्ति को घाटा कितना हुआ? 3150 का ही घाटा हुआ। तो इसका मतलब 3150 रुपए कमाए किसने? राजू ने। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो
समझ गए ना। अब ये सोचो राजू की जेब में इतना रुपया रखा है, देखो इतना रुपया है राजू के पास है, उसने कोई चीज इतने की खरीदी, तो राजू के पास बचा कितना, 3150 ही तो बचा। सब ए आंसर बोल रहे हैं, पता नहीं कहां से। सुनो समझना, प्रकाश सर के पास 100 रुपए हैं, आपको आपसे 20% कमा लेते हैं प्रकाश सर, तो अब प्रकाश सर के पास कितना रुपए हैं, 120 रुपए हैं, ये प्रकाश सर के पास है। अब आपने प्रकाश सर से कोई सामान लिया था, कितने पे लिया था, 120 में। अब प्रकाश सर से कह रहे हो सर 108 रुपए में हम आपको दे देंगे, तो हमारे पास जो 120 रुपए रखे थे उससे हमने 108 दे दिए, तो मेरे पास बचा कितना, 12 रुपए बचा। राजू के पास 1.5 लाख रुपए का कोई सामान था, वो सामान उसने मंटू को बेच दिया, किसको बेच दिया, मंटू को। तो अब राजू के पास हो गए कितने रुपए, 1,57,500 रुपए हो गए। अब ये जो सामान था जो कि मंटू ने खरीदा था 1,57,500 रुपए का, राजू को 2% हानि पर बेच दिया। अब ये राजू हटा दो यहां से, 2% हानि पर बेच दिया, अभी हटा दो, 2% हानि यानी 1,54,400। तो राजू के पास ये पैसा था, इसने ये, तो बचा कितना, अंतर कितना, तो राजू के पास अब बचे 3150 रुपए। तो राजू ने जो कमाया वो 3150 कमाया। अब बहुत डाउट है, अभी भी कह रहे हैं ए ही आएगा, आलोक कुमार जी कह रहे हैं, शिवांगी जी कह रही हैं, ठीक है, मंटू कह रहे हैं, दिनेश सैनिक, अरे कौन सा भाई जी, हम 50 बार बताएंगे, कैसे नहीं आएगा तुमको। लो आज मैं 1 घंटे का लेक्चर इसी पे ही बताऊंगा, कैसे नहीं आएगा, पता नहीं कौन सा दिमाग खेल रहे हो। लो फिर से समझो, अब मेरी कहानी के एक एक शब्द को समझना, मैं बार बार बता रहा हूं। राजू के पास 1,50,000 रुपए है, बोलो हां। इसने आपको कोई सामान बेचा, 5% लाभ कमाया, तो अब राजू के पास पैसा हो गया 1,57,500 रुपया। और आपने, जो कि मंटू नाम है आपका, क्या नाम है, मंटू, तो आपने 1,57,000 में कोई चीज खरीदा। अब राजू के पास जो कैपिटल है वो ये कैपिटल है राजू के पास, क्योंकि 5% लाभ पर आपको बेचा है, तो कैपिटल तो अब ये नहीं, राजू के पास पैसा कितना हो गया। अच्छा ये तो मेरे पास 100 रुपए था, आपसे 20% लाभ कमाया, तो मेरे पास 120 रुपए हुआ कि नहीं हुआ। तो राजू के पास इस वक्त एट प्रेजेंट 1,57,500 रुपए हैं। आपने इस कीमत की सामान खरीदा, ये आपके पास सामान है, पर राजू के पास पैसा है। आपके पास सामान, राजू के पास पैसा, आपके पास सामान, ये रुपया नहीं है, ये सामान है आपके पास इस कीमत का, पर राजू के पास कैपिटल है, नोट की गड्डी है, मोटा मोटा समझे। अब तुम, ये तुम्हारे पास सामान है, अब राजू के पास गए, भैया ऐसा करो ये सामान मेरे लिए बेकार है, आप अपना वापस ले लो। तो हम कहते हैं भैया 2% कम में ले बे, कहां ले बे, 2% कम में ले बे। तो यही 2% इसका, किसका, इसका 3150 आएगा। तो हम अपनी जेब से पैसा देंगे, यहां से पैसा देंगे, तो 3150 कमा लेंगे। समझ गए कि अब हो नहीं समझ पा रहे हो। भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत अच्छे से आप आज याद रखना। आप जाना क्या खरीदने, कार खरीदने जाना, क्या, कार खरीदने, कार खरीद के लाए 1,57,500 की मान लो, और 10 दिन बाद उसी कार को करो भैया वापस ले लो, हैं कि हमें कार नहीं चाहिए भैया, हमारे पैसे नहीं है, तो का उतने में वापस कर लेगा, नहीं कहेगा 2% फाइल चार्जेस पैसा कम होगा। समझ गए, तो वही कमाई है। अभी नहीं समझ में आया तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को। अब देखो अब आने लगा, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूजन में बच्चे मासूम से
कहता है एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है। मतलब P रुपया लगाया था 2P हो जा रहा है 8 वर्ष में। कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? तो 2 का 4P हो जाएगा तो फिर से 8 वर्ष लेगा। भाई बैंक में एफडी करते हैं, 100 लगाया तो 200 मिला, फिर उतने समय के लिए तो फिर उसका दुगना ही मिलेगा। 8 दूनी 16, 16 वर्ष इज द राइट आंसर। कहता है क्लास 12th में पुनः मिलन समारोह में 45 में से 30 छात्रों ने भाग लिया। मतलब 45 छात्र नहीं आए, 30 ही आए और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। तो कितने? हैंडशेक का क्वेश्चन है, 3C2 की वैल्यू। तो 30 गुणा, एक कम कर दो, 29/2, 15 का गुणा कर लो, 15 नौया 135, 13 हासिल, 15 दूनी 30, तो 13 435 आंसर। किसी को डाउट है तो कुछ लोग ऐसे करते हैं n(n-1/2), यहां पर n की वैल्यू 30 रख लेना तो आंसर आ जाएगा। ये हैंडशेक का क्वेश्चन होता है। 435 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। कहता है वह छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 5970 से घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस क्वेश्चन को, यह अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको ईमानदारी से करो। ऐसे जैसे 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, तो 7 का 49 लेंगे। ऐसे ही करते हैं तो सही आएगा। ये पेयर में आ जाएंगे। यहां 7 दूनी 14 हो गया। अब क्या रखेंगे यहां? तो 7 बार में 14 सत्ते 98, तो 7 सत्ते 49, 4 हासिल 98, 98 और 4 102, तो 41। तो अगर इस संख्या में 41 घटा देंगे 5970 में, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 41 आएगा। बोलो हां। यूथ में पढ़ाया गया। नो सर, ये कौन नो सर बोल रहा है? चलिए प्यारे दोस्तों, 86 नंबर क्वेश्चन डीआई का है। ठीक है, ये डीआई टफ नहीं है, आसान है, बस समझना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों देखते हैं। कहता पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी को सर्वाधिक लाभ हुआ? एक तो ये ऐसा बना हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वाधिक लाभ किसको, ABCD करके है। ठीक है, तो पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार, मतलब आप इसको देखकर विजुअल के अकॉर्डिंग किस कंपनी को लाभ हुआ। तो देखो, एक का सेल है, एक का एक्सप्रेशन है, मतलब खर्चे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो आप बताइए किस कंपनी को लाभ हुआ। बोलो बोलो, टेल टेल। तो देखा जाए एक्सपेंसेस हैं और सेल्स हैं। अगर मैं कंपनी ए को देखता हूं तो दोनों चित्र में मुझे ए समान ही नजर आ रहे हैं। जब मैं बी को देखता हूं तो दोनों चित्र में, इधर वाले में, सेल्स वाले में बी हल्का सा बड़ा, ए वाला इस टाइप से। देखिए यहां पर परसेंटेज वगैरह नहीं, सिर्फ देखने से आंसर बताना है हमको। क्या बताना है? देखने से। तो देखने से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सर कैसे? सी का सेल्स देखो वो ज्यादा नजर आ रहा है और इधर वाले में एक्सपेंसेस में देखो सी का, तो वो कम नजर आ रहा है। सिर्फ देखकर विजुअलिटी से आंसर बताना है। मेरी बात को समझो। जैसे आप ए को देखते हो, ए वाले में सेल्स और एक्सपेंसेस में, तो ए का सेल्स और एक्सपेंसेस दोनों सेम नजर है क्योंकि आंखों का खेल है इसमें। तो जो ओरिजिनल पेपर में होगा उसी से ही देखा जाता है। फिर जब बी में देखते हो दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं, बट सी में देखो, सी में डायग्राम बदल गया। सी में कुछ, जब सेल्स देखते हो तो कुछ ऐसा जा रहा है और एक्सपेंसेस देखते हो तो कुछ ऐसा जा रहा है। बोलो हां। तो इसका आंसर 86 का बी होगा। आपकी आंखों का खेल है, जो समझा वो बादशाह। 87 समझते हैं।
तो इसमें भी बेस्ड ऑन विजुअल रीडिंग द पाई चार्ट सेम चीज बोला गया है। पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी की प्रतिशत हानि सबसे अधिक है? देखकर ही बताना है कि प्रतिशत हानि किस कंपनी की सबसे अधिक है। तो प्यारे दोस्तों, देखकर ही बताना है कि प्रतिशत हानि। एक चीज कहें, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसको यहां कहीं परसेंटेज तो दिया नहीं गया है प्रॉपर वे में, और देखने में मुझे थोड़ा सा क्या है कि आंखों में दिक्कत हो रही है, असली बात यह है। फिर भी प्रतिशत हानि कह रहा है तो आप देखो इसका ई होगा। सर क्यों? ई का सेल्स देखो और ई का एक्सपेंसेस देखो, तो ई का सेल्स और एक्सपेंसेस में आपको काफी अंतर नजर आ रहा होगा। बोलो हां। डायग्राम को देखो ई के में। अब परसेंटेज यहां कैसे डिसाइड करें, वो नहीं डिसाइड हो पाएगा। तो अंदाजे से आप देखो कि ई का सेल्स कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो हानि ई वाले में। मतलब इसका ऑप्शंस कौन सा होगा? बी होगा। भैया क्या करें? ठीक है, थोड़ा चित्र और जूम करके देखना पड़ेगा। हो सकेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका ओरिजिनल क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे और लगाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। कहता है पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं हुई? मतलब ना ही लाभ हुआ ना ही हानि, तो हमें तो ए ही लग रहा है। आप लोग बताइए कौन सा लग रहा है? देखो यहां देखकर ही आंसर बताना है। अब ये ना कह देना डी लग रहा है, ए लग रहा होगा, क्योंकि ए और दोनों में देखो ए का जो डायग्राम है वो इतना ही जा रहा है। तो आप लोग बताइए 88 का आंसर क्या आएगा? हमें तो ए लग रहा है, ठीक है, पर आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि डी में भी उतना ही जा रहा है। तो ये ओरिजिनलिटी देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर वैसे तो ए या डी में से कोई एक होगा प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ये देखने पर खेल है, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन को देखने में क्लियर होगा। इन चित्रों में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, फिर भी आंसर डी घोषित कर दो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप भी समझ रहे हो। तो आज की जो डीआई थी प्यारे दोस्तों, मैं आपको साफ शब्दों में और बहुत प्यार से बता रहा हूं, आज की जो तीनों डीआई थी इसमें डाउट रहेगा। क्यों? ये आपकी नजरों का खेला है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। इसको जो ओरिजिनल चित्र को आप एनालाइज देखकर बताओगे, देखकर, ठीक है, आंखों का खेल है, तो उससे आंसर आप बता पाओगे। तो आज की डीआई के लिए क्षमा प्रार्थी, मैं उस ओरिजिनल ढूंढूंगा और उसके बिहाफ पर बताऊंगा। चलिए उसको अंत में आपको बता दें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से। सर क्या टेक्स्ट बुक स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है सबसे कम दामों में भारतवर्ष में। PA10 का कोड लगाने से 30% ऑफ हो रहा है। ठीक है, याद रहे, आप कभी भी स्पीड टेस्ट खरीदे PA10 कोड काम करेगा और इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो भी उस टाइम परसेंटेज का जो मैक्सिमम ऑफर चल रहा होगा वही आपको हमारे इस कोड से मिलेगा। ठीक है, अब 30% चल रहा है तो 30% मिल रहा है। ठीक है, कोड यही रहेगा। तो इससे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट सभी के एग्जाम के स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। और बच्चा जानता है कि स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे और प्यार से पढ़ाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।